सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज़ पूजा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एंड हमारे टर्म 1 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। और इसमें हम बात करेंगे हमारे टर्म 1 के MCQs के बारे में, जो कि रियली इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम इस चैप्टर की एक तरह से रिवीजन भी कर लेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के MCQs नहीं करे हैं अभी तक, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आइकन में लिंक दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना ताकि टर्म 1 से पहले आपकी अच्छी तरह से रिवीजन हो सके एग्जाम की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट की। तो इस चैप्टर को मैंने आपको अच्छे से समझाया था, अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने चैप्टर नहीं समझा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप उस चैप्टर को जाके भी समझ सकते हो। तो हम बात करते हैं, अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो MCQ हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लिटरली MCQ बहुत ईजी होते हैं, बस हमें चैप्टर NCERT बुक को जो है वो ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो बात ही करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट बिकेम द सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट ट्रैक एंड प्लान इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई इंडिया ने जब 1947 में, चलो इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा करने के लिए कौन सा प्लान अपनाना पड़ा था। लेट्स सी आवर ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर ए है बॉम्बे प्लान, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर सी है ड्राफ्टिंग कमेटी और ऑप्शन नंबर डी है प्लानिंग कमीशन। तो हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा था, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को अपनाया था अपनी इकोनॉमी को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए, जो कि 1951 में हमने पहली बार फॉलो करना शुरू करा था। तो इसमें क्या होता था, 5 सालों के लिए क्या करते थे, हम एक प्लान बनाते थे कि भाई हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर में हम क्या करते थे, जस्ट एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे ताकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो जाए और हमारे देश में जो अनाज की कमी है वो पूरी हो सके। एंड जो सेकंड 5 ईयर हमने प्लान बनाया था, वो हमने बनाया था इंडस्ट्रीज के ऊपर कि अब एग्रीकल्चर पे फोकस कर लिया, हमारे देश में गेहूं भी भरपूर मात्रा में आ गया, अब हम फोकस करेंगे इंडस्ट्रीज पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे उनको फॉलो करना शुरू किया था। अब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में क्या होता था बेसिकली कि फर्स्ट जो 5 ईयर्स होते थे हम उसमें पहले एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे, देन जो सेकंड 5 ईयर्स होते थे उसमें हम इंडस्ट्रीज पे फोकस करते थे। इस तरह से हमने कई 5 ईयर्स प्लान को फॉलो करा, बट बीच में कई प्लान हॉलीडेज लेने पड़े क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान से वॉर लड़ा था, चाइना से वॉर लड़ा था, तो जिस कारण हमारे देश की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कई साल पीछे हो गई थी। तो हमने कहीं यहाँ पे हॉलीडेज भी लिए थे कि चलो 1 साल का गैप ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट 5 ईयर प्लान को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द प्रोविजन ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम। तो चलो हमने यहाँ पे बात करी कि हमने 5 ईयर प्लान को फॉलो करना शुरू करा था इंडिया में, लेकिन इसकी भी तो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से हुई होगी। कौन सा ऐसा देश था जिसने सबसे पहले अपनी कंट्री में जो है 5 ईयर प्लान को फॉलो करना शुरू किया। तो तुम्हें इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देना है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट मीन्स हमारा USSR, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि USSR जो था इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त था। तो क्या 5 ईयर प्लान हमने उससे लिया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है USA। क्या हमने अमेरिका से 5 ईयर प्लान को लेना शुरू करा था? ऑप्शन नंबर सी है जापान एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसने अपना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1928 के अराउंड जो है वो स्टार्ट करा था। तो वहीं से फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत होती है एंड उसके बाद इंडिया भी अपने 5 ईयर प्लान को फॉलो करता है और अपने इकोनॉमी को दोबारा से स्टैब्लिश करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले, अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। When was the first 5 year plan started in India? फर्स्ट 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग कैसे होती है, कहाँ से हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को सबसे पहले लेना शुरू करा था, कौन सी कंट्री ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को सबसे पहले अपने देश में फॉलो करना शुरू करा था, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन इंडिया में 5 ईयर प्लान को कब स्टार्ट किया जाता है? तो अगस्त 1950, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जनवरी 1951, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है मार्च 1950, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल 1951। तो यस, अप्रैल 1951 में हमने अपना
फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसको लॉन्च करा था और वहीं से हमने फर्स्ट 5 ईयर को फॉलो करना शुरू करा था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1951। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि इंडिया ने कौन से जो 2 मॉडल्स थे डेवलपमेंट को उनको अपनाने की इंडिया सोच रहा था पहले, लेकिन खैर फिर उसने अपना आइडिया चेंज कर लिया था और इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो 2 मॉडल्स थे, क्या इंडिया ने इसे अपनाया था? तो यस, हमने अगर चैप्टर पढ़ा है ना तो हमें बाकी के ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही इंडिया के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया था वो यूएसएसआर के सबसे ज़्यादा एक तरह से क्लोज फ्रेंड था। तो यूएसएसआर ने क्या अपना रखा था? यूएसएसआर ने अपना रखा था सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके रखे चीज़ों को। जो कैपिटलिस्ट मॉडल है वो अपना रखा था अमेरिका ने, जिसमें अमेरिका क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट कर देता था, जितनी भी चीज़ें होती थी अपनी कंट्री में उन सभी पे कंट्रोल करके रखता था, जिससे कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको ला पाना एक तरह से इम्पॉसिबल ही था। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने इन दोनों मॉडल्स को देखा, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, पर यहाँ पे इंडिया ने सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हाँ सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट ही मैनेज करने लग जाएगी तो यहाँ पे तो भाई प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे देशों में चले जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या करा, कैपिटलिस्ट को भी पढ़ा, सोशलिस्ट को भी पढ़ा। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना एक मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारे देश में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी रहेंगे एंड जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथों में करके रखेगी, जिससे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा अपनी मनमानी ना करने लगे। तो ये डेवलपमेंट के 2 मॉडल्स थे जो इंडिया ने उस टाइम पे इनको देखा, पढ़ा, जाना। ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और अगर तुम्हें इस वाले टॉपिक को डिटेल में समझना है तो नीचे तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही ईजी वे में इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैंने तुम्हें समझा रखा है। करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान इकोनॉमी इन द कंट्री, इट वॉज कॉल्ड। ये चैप्टर की स्टार्टिंग की कुछ ऐसे होती है कि क्या होता है, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इंडिया में वो क्या करते हैं, वो एक साथ आते हैं, एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि, और गवर्नमेंट को वो एग्रीमेंट दे के आते हैं कि भाई गवर्नमेंट अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है इंडिया में, अब तुम्हें प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, तुम्हें धीरे धीरे क्या करना होगा, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज पे, इन सब पे फोकस करना शुरू करना पड़ेगा ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो दोबारा से जो है अपने ट्रैक पे आ सके। तो यहाँ पे इस प्लान को क्या नाम दिया गया हमें इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन नंबर बी है बॉम्बे प्लान, ऑप्शन नंबर सी है ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है कि उस टाइम पे इस प्लान को कहा गया बॉम्बे प्लान। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो आए थे और उन्होंने गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया कि यहाँ पे हमें प्लानिंग के साथ इकोनॉमी को जो है दोबारा से ट्रैक पे लाना होगा। तो इसका आंसर तुम्हें पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बॉम्बे प्लान। लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब तुमने ये चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ा है तो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को जो डिज़ाइन किया था वो किया था प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन क्या होता था, एक कमीशन होता था जो ये डिसाइड करता था कि इस 5 ईयर प्लान में हमें किस इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए या एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसमें हमें किन इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये काम किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो प्लानिंग कमीशन जो है इसका चेयरपर्सन कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना कि प्लानिंग कमीशन जो होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ड्राफ्टिंग कमेटी और प्लानिंग कमीशन। तो हमारा आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं किसके, बताओ किसके, प्लानिंग कमीशन के। लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझो कि कौन सा जो आइडिया है वो नहीं अपनाया गया था जो इंडिया की स्टार्टिंग की डेवलपमेंट पॉलिसी थी उसमें। इंडिया ने जैसे ही अपनी 5 ईयर प्लान को फॉलो करना शुरू किया तब ऐसा कौन सा आइडिया था जो नहीं अपनाया गया था। चलो ऑप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लानिंग। नहीं भाई, प्लानिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग तो खैर इंडिया ने स्टार्टिंग ही कर दी थी। लिबरलाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये भी है कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भाई फार्मिंग पे ही फोकस किया था, तो ये तो सारा सही आंसर है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
कि हमें इस सोसाइटी के साथ साथ इकोनॉमी को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि तुम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। तो लिबरलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जब इंडिया को आज़ादी मिलती है तो इंडिया ने क्या करा, 5 ईयर प्लान को शुरू कर दिया। उस टाइम पे इंडिया ने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया ने अपना लिया। यहाँ पे इंडिया क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, रेलवे है, स्टील है, इन सबको अपने हाथ में लाइक कंट्रोल करके रखता है। लेकिन फिर क्या होता है, 1991 के आते आते इंडिया क्या करता है, एलपीजी को अपना लेता है। एलपीजी में क्या होता है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये 3 पॉलिसीज जो हैं वो इंडिया अपनाते हैं। कि लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो सेक्टर्स पे ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है ना भाई, उनको ढीला छोड़ दो, उनको अपने तरीके से डेवलपमेंट करने दो, तभी तो हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब इंडिया ने एक डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई तो लिबरलाइजेशन इंडिया की पॉलिसी का पार्ट नहीं था, वो 1991 में आया था। ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 को। प्लानिंग कमीशन वॉज स्क्रैप्ड ऑन, यानी कि प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस कर दिया। कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो है प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज अनाउंस्ड इन, तो नीति आयोग को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, नीति आयोग को कब बनाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है नीति आयोग से। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि तुम इसे एक बार रट लेना, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन को देख के, सो इसको जस्ट लर्न कर लेना है। ऑल राइट, तो अगर आपने इसका चैप्टर नहीं देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो है, उस वीडियो को देख लेना। अगर नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को तो ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट करा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड एक तरह से हमने इसकी रिवीजन भी कर लिया है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर मेंशन करना। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।